हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। ए स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड बी एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स a magnetic field at right angles to it as shown in the following diagram. Use Fleming's left hand rule to determine the direction of force experienced by the electron. तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लिखना है और बताना है कि ये क्या होता है। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है, हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हुए फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बड़ा ही सिंपल सा है कि हमें अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना है आपस में। तो जो थंब रहेगा वो फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा, इंडेक्स फिंगर जो रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी और जो मिडिल फिंगर रहेगी वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करेगी। तो देखिए ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। अब देखिए मैं इसका स्टेटमेंट भी लिख लेता हूँ। तो देखिए ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की प्रॉपर स्टेटमेंट हो गई। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब पार्ट बी में ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो दिया है, ठीक है, लेकिन करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है। करंट के बदले इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया है तो करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ हो जाएगा। तो चलिए अब मैं अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ और फोर्स किस साइड रहेगा वो निकालता हूँ। तो देखिए मैं अपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन की तरफ एडजस्ट करता हूँ और इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। तो अगर आप मेरे थंब को देखोगे तो वो अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। देखिए आप खुद भी करके देख सकते हैं। देखिए थंब जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, इनसाइड या इनटू द पेज रहेगा। मतलब कि इसे हम क्रॉस से शो कर सकते हैं, इनटू द पेज। देखिए इनटू द पेज भी लिख सकते हैं या इनटू द प्लेन भी लिख सकते हैं। तो पेज बोलिए या प्लेन, दोनों ही सही आंसर है। तो इस तरह से हमें अपने फिंगर्स को एडजस्ट करके आंसर निकालना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।